अंकित, नोएडा में स्कूलों को बंद करने का आदेश आया है, क्या स्थिति यहाँ पर और क्या इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आसपास के तमाम जिलों में सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई शहर है वह नोएडा है। एक्वाई लेवल की बात करें तो 500 प्लस एक्वाई लेवल इस वक्त नोएडा का बना हुआ है और यही वजह है कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध नगर जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हैं स्कूलों को आम जनमानस के लिए कितना घातक साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से आंखों में चुभन होना यह लोगों के लिए बेहद ही आम हो गया है। और बात की जाए सरकार द्वारा जो प्रशासन है वह कदम क्या उठाता है, तो आपको बता दें कि जब गैप सिस्टम लागू होता है उसके बाद जो सरकारी अधिकारी है उनकी नींदें खुलती हैं। इससे पहले ना कोई कार्रवाई होती है ना कोई वो तैयारी में जुटते हैं। मान लीजिए जिस तरीके से अचानक गैप सिस्टम लागू होता है, पूरा अमला एक साथ सड़कों पर उतरकर फोटो शूट का काम करना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि भले ही नोएडा प्राधिकरण बड़े बड़े दावे क्यों ना करता हो कि उसके द्वारा तमाम प्रदूषण से राहत के लिए उपकर करे जा रहे हैं पानी की। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं और प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन अविनाश आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि बड़े बड़े दावे हुए पराली को लेकर, बहुत सारी चीज़ें कही गई, इसके साथ ही साथ जो स्मॉग को संतुलित करने के लिए बड़ी बड़ी स्मॉग टावर्स बनाने की बातें कहीं, टावर्स बने भी, ये काम कर रहे हैं या बस टावर खड़े कर दिए गए, ये किसी काम के हैं नहीं? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो कई जगह पे टावर काम कर रहे हैं, लेकिन टावर ना काफ़ी है क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है और टावर अत्यधिक संख्या में बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश में अपने कहा था कि जितनी ज़्यादा संख्या में हो टावर बनाए, जिससे कि दिल्ली की आबो हवा को सुरक्षित रखा जा सके और पूरी तरीके से सफा रखा जा सके। लेकिन पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से पंजाब में हरियाणा में पराली जलती है तो उसकी वजह से जो हवा चलकर दिल्ली आती है, यहाँ पर जब ठहरती है तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी ओर से तमाम तरीके से पराली खरीदने का भी काम किया, किसानों को मुआवजा देने का भी काम किया, लेकिन उस तरीके से पराली परचेज नहीं हो पा रही और किसान लगातार अपने खेतों पे अभी भी पराली जला रहे हैं। रोजाना की तस्वीरें आ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी तो लगातार आरोप पंजाब सरकार पर लगाते थे, लेकिन अब ये इसे पूरे उत्तर भारत की समस्या बता रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन काम कहां हो रहा है ये कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी के छिड़काव की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और तमाम तरह जो पर्यावरणविद हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि PM 2.5 को कम करने के लिए पानी का छिड़काव लगातार होते रहना चाहिए, तो वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो लगातार लुटियन दिल्ली में कहूं, सेंट्रल दिल्ली में मैं दिन भर घूमता रहता हूं और यहां पे देखता हूं कि कहीं पर भी उस तरीके से पानी का छिड़काव नहीं हो रहा, क्योंकि यहां सारे देश के VIP लोग रहते हैं, सारे सांसद यहीं पे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस यहीं पे रहते हैं, बड़े सीनियर IAS अधिकारी यहां पे रहते हैं, सारे केंद्र के मंत्री यहां पे रहते हैं, इसके बावजूद यहां पे पानी का छिड़काव होता हुआ नहीं दिखता। तो बाकी अन्य जगहों पे आप स्थिति समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े सेफ जोन पर किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं दिख रही है तो बाकी अन्य जगहों पे कहां से कैसे तैयारी की जाएगी। और स्थितियां आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट के आसपास की तस्वीरें जहां पे प्रदूषण की स्थिति आप देखिए कि लगातार जो प्रदूषण है वो पूरा जानलेवा पूरी तरीके से बना हुआ है, जहां पे देश के सारे नीति निर्धारक, सारे IAS अधिकारी, सारे बड़े नेता सब यहीं पे रहते हैं। उस दिल्ली की ये स्थिति है कि हर साल कमोबेश यही स्थिति रहती है और पूरे विश्व भर की जो मीडिया रहती है उसकी भी नजरें रहती है और पूरे विश्व भर की मीडिया में भी दिल्ली के प्रदूषण की खबरों को लगातार जगह दी जाती है। बिल्कुल, और लगातार अगर आप देखिए यही वो अधिकारी हैं अविनाश जो दिल्ली में बैठ के लुटियन जोन की तस्वीर को नहीं देख पाते और दावा करते हैं कि हम अपने दफ्तर में बैठे बैठे पूरे देश को देख लेते हैं, पूरी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर देते हैं, योजनाएं जमीन पर उतर जाती है। यही वजह है कि जो बदहाली पूरे देश को झेलनी पड़ती है। शक्ति, ये बताइए कि जो भी ये तस्वीरें बन रही हैं, जैसा कि अविनाश ने बोला कि लगातार पानी का छिड़काव ज़रूरी है PM2 के लिए, वो स्थिति अभी फॉगिंग मशीनें चल रही कि नहीं, छिड़काव वाली व्यवस्था हो रही या सब कुछ सामान्य चल रहा है, इंतजार हो रहा है कि स्मॉग आया है और चला जाएगा वक्त के साथ? देखिए, अगर पानी छिड़काव की बात की जाए तो जिला गाजियाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 1 से 2 ही कभी कभी हमें मशीनें नजर आती हैं कि वो पानी का छिड़काव करते हुए आराम आराम से घूमती रहती हैं, तो वो उस लेवल का नहीं। पानी का अगर छिड़काव की बात करनी है तो पूरी तरीके से कई गाड़ियां आपको सड़कों पर दौड़ानी होंगी। हालांकि इसमें लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं और कहें तो एक पैसे का, इसमें भी पैसे का बंदरबाट है, क्योंकि असर कुछ पड़ता नहीं है, ना ही पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन जो पैसा है वो खर्च जरूर हो जाता है, वो कागजों में आ जाता है कि हमने इतना पैसे का छिड़काव किया, इतना डीजल लगा और इतनी गाड़ियां लगी, इतने राउंड लगे।
तो कहीं ना कहीं हमें कुछ और इसके लिए, जिस तरह से ग्रेफ 4 इस समय लागू कर दिया गया है, लेकिन जो ग्रेफ 4 जो लागू हुआ है वो पूरी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश सरकार को ही उसमें कोई कदम उठाना पड़ेगा, ताकि वो जिला अधिकारी के समक्ष सीधा आदेश पारित करे कि आपको ये लागू करना है और सख्ताई से लागू करना है। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया की बात हुई कि वहाँ पर 50% लोग काम करेंगे, वहीं अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के इंजन जो ज़्यादा ना चलें, तो कहीं ना कहीं उन जनरेटर इंजन ज़्यादा वो जब ही नहीं चल सकते जब आप बिजली आप पूरी तरीके से सुचारू रूप से उन्हें दे सकें, यानी कि 24 घंटे आप बिजली दे सकें, तो तभी इंडस्ट्रियल पर जो जनरेटर से जो काम होते हैं वो असर पड़ेंगे। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं है, हम कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, बिल्कुल तमाम बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन स्थितियां दिख रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।